साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है इंसानियत। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक गरीब लड़का था जो घर घर जाकर अपना सामान बेचता था ताकि वो अपने स्कूल की फीस दे सके। एक दिन जैसे ही वो गरीब लड़का काम पर निकला तो बहुत घूमते घूमते उसे भूख लगने लगी। लेकिन आज जब उस लड़के ने अपनी पोटली देखी तो उसमें कुछ भी नहीं था। शायद उस गरीब लड़के की माँ उसे खाने का डिब्बा देना भूल गई थी और लड़के को भूख भी बहुत लगी थी। वो घर घर सामान बेचने जाता और सोचता कि मैं यहाँ से कुछ खाने के लिए मांग लूँ, पर वो लड़का ये नहीं कर पाता था। दूसरे घर में जाकर भी वो कोशिश करता, लेकिन वो खाना नहीं मांग पाया। अब अंत में लड़के ने फैसला किया कि अगले घर में जाकर वो खाने के बजाय पहले पानी के लिए पूछेगा। जैसे ही उस लड़के ने अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया, एक महिला बाहर आई। उस महिला ने लड़के को देखते ही उसकी हालत का अंदाज़ा लगा लिया था। वो महिला उस लड़के के लिए एक बड़ा गिलास भर के दूध लाई। वो लड़का दूध को धीरे धीरे पीने लगा और पीने के बाद लड़के ने पूछा कि इसके मुझे आपको कितने पैसे देने होंगे। उस औरत ने मुस्कुराते हुए उस गरीब लड़के से कहा, किसी पर भी दयालुता दिखाने पर पैसे नहीं लेने चाहिए, इसलिए तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। आज उस लड़के का इंसानियत से परिचय हुआ था। उस लड़के ने दिल से उस महिला को धन्यवाद दिया और वो वहाँ से चला गया। जैसे ही उस लड़के ने वो घर छोड़ा, वो खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से और अधिक मजबूत महसूस कर रहा था और अब उस लड़के का भगवान पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया था। साध संगत जी, इस घटना को कई साल बीत गए। अब वो छोटा लड़का एक बड़ा डॉक्टर बन गया था और वो अपने पेशे को बड़ी ही सहजता से निभा रहा था। अब एक दिन उसके अस्पताल में एक महिला को लाया गया जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। जब डॉक्टर को पता चला कि ये औरत उसके पुराने शहर की है तो वो उस महिला को तुरंत देखने गया। डॉक्टर ने जब उस महिला को देखा तो वो उस महिला को पहचान गया। साध संगत जी, ये वही महिला थी जिसने उस लड़के की बचपन में मदद की थी और उसे एक गिलास दूध दिया था। डॉक्टर ने पूरे जी जान लगा दी और उस महिला के गंभीर स्वास्थ्य को ठीक कर दिया। उस महिला का डॉक्टर ने बहुत ध्यान रखा। अंत में एक दिन जब वो महिला पूरी तरह से ठीक हो गई तो उन्हें छुट्टी दे दी गई। पर अब उस महिला को सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि उसके इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और इतने ज़्यादा पैसे उस महिला के पास नहीं थे। जब उस महिला को बिल मिला तो बिल थामते ही जब उस महिला ने बिल को पढ़ा तो बिल पर लिखा था कि फीस का भुगतान बहुत पहले ही आपने कर दिया था, एक गिलास दूध से। ये पढ़ते ही उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी नम आंखों से भगवान का शुक्रिया किया, क्योंकि आज उस महिला को भी इंसानियत के दर्शन हो चुके थे। साध संगत जी, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में लालच किए बिना दयावान बनकर परोपकार करना चाहिए और एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए। तभी हम एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। साध संगत जी, एक डॉक्टर को जैसे ही एक अर्जेंट सर्जरी के बारे में फ़ोन करके बताया गया तो वो डॉक्टर जितना जल्दी अपने अस्पताल में आ सकते थे वो आ गए। उन्होंने तुरंत ही कपड़े बदले और वो ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गए। डॉक्टर को वहाँ उस लड़के के पिता दिखाई दिए जिस लड़के का इलाज होना था। पिता डॉक्टर को देखते ही भड़क उठे और चिल्लाने लगे कि डॉक्टर साहब, आखिर इतनी देर तक आप कहाँ थे? क्या आपको नहीं पता कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं है? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अस्पताल में नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, जितनी जल्दी हो सका मैं यहाँ आ गया। अब आप शांत हो जाइए, गुस्से से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर पिता का गुस्सा और बढ़ गया। पिता बोला,
भला अपने बेटे को इस नाजुक हालत में देखकर कोई पिता शांत कैसे रह सकता है। पिता ने कह दिया कि ऐसे समय में दूसरों को संयम रखने का कहना बहुत आसान है, लेकिन आपको क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अगर आपका बेटा भी इस तरह से मर रहा होता तो क्या तब भी आप इतनी देर करते? और यदि क्या आपका बेटा मर जाए तो क्या आप शांत रहेंगे? बताइए। डॉक्टर ने स्थिति को भांपा और कहा, किसी की मौत और जिंदगी तो भगवान के हाथ में है, हम तो केवल उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। आप भगवान से प्रार्थना करें, मैं अंदर जाकर ऑपरेशन करता हूँ। ये कहकर डॉक्टर अंदर चले गए। करीब 4 घंटे तक ऑपरेशन चला। लड़के के पिता भी धीरज के साथ बाहर बैठे रहे। ऑपरेशन के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले, वो मुस्कुराते हुए सीधा लड़के के पिता के पास गए। डॉक्टर ने कहा, ईश्वर का बहुत ही आशीर्वाद है, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। अब आपको जो भी सवाल पूछना हो वो पीछे आ रही नर्स से पूछ लीजिएगा। ये कहकर डॉक्टर जल्दी से चले गए। लड़के का पिता खुश था कि उनके बेटे की जान बच गई। वो खुश तो हुए। जैसे ही नर्स पास में आई तो लड़के के पिता ने नर्स को कहा, ये कैसे डॉक्टर हैं, इन्हें किस बात का घमंड है, इनके पास तो हमारे लिए ज़रा भी समय नहीं है। तब नर्स ने उस लड़के के पिता को बताया, ये वही डॉक्टर है जिसके बेटे के साथ आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उस दुर्घटना में डॉक्टर साहब के बेटे की मृत्यु हो गई और हमने जब उन्हें फ़ोन किया तब वो अपने बेटे का क्रियाक्रम कर रहे थे, और सब कुछ जानते हुए भी डॉक्टर साहब यहाँ आए और उन्होंने आपके बेटे का इलाज किया। नर्स की बातें सुनकर पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। साध संगत जी, ये होती है इंसानियत। अगर हमने जन्म लिया है तो केवल सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। और इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। एक फटी धोती और फटी कमीज पहने एक व्यक्ति अपने 15-16 साल की बेटी के साथ एक बहुत बड़े होटल में जा पहुंचा। उन दोनों को कुर्सी पर बैठा देख एक वेटर ने उनके सामने 2 गिलास साफ ठंडे पानी के रख दिए। वेटर ने पूछा, आपके लिए क्या लाना है? व्यक्ति ने कहा, मैंने मेरी बेटी को वादा किया था कि यदि तुम अपनी कक्षा में जिले में प्रथम आओगी तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े होटल में एक डोसा खिलाऊंगा। इसने मेरा वादा पूरा किया, इसीलिए इसके लिए एक डोसा ले आओ। वेटर ने पूछा, आपके लिए क्या लाना है? तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास तो एक ही डोसे के पैसे हैं। पूरी बात सुनकर वेटर होटल के मालिक के पास गया और मालिक को पूरी बात बताकर कहा, साहब मैं इन दोनों को भरपेट नाश्ता कराना चाहता हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए इनके बिल की रकम आप मेरे वेतन से काट लेना। होटल के मालिक ने कहा, आज हम होटल की तरफ से इस होनहार बेटी की सफलता की पार्टी देंगे। होटल के लोगों ने टेबल को अच्छे से सजाया और बहुत ही शानदार ढंग से सभी उपस्थित ग्राहकों के साथ उस गरीब बच्चे की सफलता का जश्न मनाया। होटल के मालिक ने उन्हें एक बड़े से थैले में 3 डोसे और पूरे मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाई उपहार स्वरूप पैक करके दी। इतना सम्मान पाकर आंखों में खुशी के आंसू लिए पिता और बेटी घर चले गए। समय बीतता गया। एक दिन वही लड़की IAS की परीक्षा पास कर गई और उसी शहर में कलेक्टर बनकर आई। उसने सबसे पहले उसी होटल में एक सिपाही भेजकर ये कहलाया कि कलेक्टर साहिबा आज इस होटल में नाश्ता करने आएंगी। होटल के मालिक ने एक टेबल को अच्छे से सजा दिया। ये खबर सुनते ही पूरा होटल ग्राहकों से भर गया। कलेक्टर रूप में वही लड़की होटल में मुस्कुराते हुए अपने माता पिता के साथ पहुंची। सभी उसके सम्मान में खड़े हो गए। होटल के मालिक ने उन्हें गुलदस्ता दिया और ऑर्डर के लिए निवेदन किया। उस लड़की ने खड़े होकर होटल के मालिक और उस वेटर के आगे नतमस्तक होकर कहा, शायद आप दोनों ने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही लड़की हूँ जिसके पिता के पास दूसरा डोसा लेने के पैसे नहीं थे, और आप दोनों ने इंसानियत की सच्ची मिसाइल पेश करते हुए मेरे पास होने की खुशी में एक शानदार पार्टी दी और मेरे पूरे मोहल्ले के लिए मिठाई पैक करके भी दी। और आज मैं आप दोनों की बदौलत ही कलेक्टर बनी हूँ। आप दोनों का एहसान मैं हमेशा याद रखूँगी। आज ये पार्टी मेरी तरफ से है और उपस्थित सभी ग्राहकों का और पूरे होटल के स्टाफ का बिल मैं दूंगी, और कल आप दोनों को श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान एक नागरिक मंच पर दिया जाएगा। साध संगत जी,
होटल के मालिक और होटल के वेटर ने अपने स्वभाव से ये साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।